सो हे एवरीवन, दिस इज़ फारस मिश्रा और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ बीए हिस्ट्री सिलेबस के एनालिसिस, जो कि हमारा होगा MDU यूनिवर्सिटी का, साथ ही साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का और साथ ही साथ हरियाणा के अदर यूनिवर्सिटी का। जिनकी स्पेशली हरियाणा स्टेट की बात करें तो उसमें जितने यूनिवर्सिटी है तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो हिस्ट्री का सिलेबस होगा, यानी कि कैसे बताऊँ मैं आपको, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इन सेमेस्टर्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है कॉलेज में तो मुझे भी ये बहुत कन्फ्यूज़न था कि क्या पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री में, कौन से ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होगा, सेकंड ईयर का सिलेबस क्या होगा। तो वो इसमें मैं बताने वाला हूँ, सिलेबस के ओवरव्यू से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके फर्स्ट सेमेस्टर की। तो सबसे पहले मैं एक मिनट और एक और चीज़ बताएं, तो आपको पता होगा जो आपका बीए है वो 3 सालों में बटा हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। और फर्स्ट ईयर भी 2 में बटा है, सेकेंड ईयर भी 2 पार्ट में बटा है, थर्ड ईयर भी 2 पार्ट में बटा है। कैसे? फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम और सिक्स्थ सेम। तो वही हम बात करने वाले हैं अब कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होगा वो क्या होगा सिलेबस, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, सिक्स्थ में क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं हम, हिस्ट्री के सिलेबस, ऐसे सभी सब्जेक्ट के सिलेबस का एनालिसिस में करवाने वाला हूँ चैनल पे। तो इसमें जो होगा आपका वो मेनली होगा एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री पता ही होगा आपको। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में तो कहाँ से कहाँ तक होगा एंशिएंट हिस्ट्री, तो जहाँ से शुरू हुआ है इतिहास, यानी कि हड़प्पा कह सकते हैं हम, हड़प्पन सिविलाइजेशन, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री फॉर एग्जांपल। यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अर्लीस्ट टाइम से लेके, एक सेकेंड, लेके 1200 AD तक, यानी कि 1200 AD तक, यानी कि पूरा ही एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें आपका हड़प्पा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री वगैरह वगैरह जितना भी हर्षवर्धन के काल तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेकंड सेम में देखते हैं, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या होगा। तो 1200 पे यहाँ पे ख़त्म किया था हमने, तो 1200 AD से लेके 1707, यानी कि जो इसमें क्या है आपका, तो इसमें है आपका मिडिएवल हिस्ट्री। तो इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, तो दिल्ली सल्तनत, साथ ही साथ मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल एम्पायर का लास्ट रूलर था औरंगज़ेब, और उसके बाद जो छोटे मोटे थे जैसे कि मोहम्मद शाह रंगीला या फिर और भी थे, अकबर द्वितीय, तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा इसमें सेकंड सेम में। थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो आपको अंदाज़ा लगे होगा, फर्स्ट में एंशिएंट है, सेकंड में मिडिएवल है, थर्ड में क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि अंग्रेज़ों का काल। अब अंग्रेज़ों का काल, तो इसमें क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है, तो 1707 से लेके 1947 AD तक। अब यहाँ पे बच्चों को जो क्रेज़ होता है वो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा आपका फोर्थ सेम में कंप्लीट हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा हिस्ट्री। क्योंकि आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा की हिस्ट्री आपको कंप्लीट इसमें करवाया जाएगा। और इसका जो डेट होगा वो आपको पता ही होगा, यानी कि 1947 तक होगा। यानी कि ये तीनों अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर आपको बहुत आसान पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पानीपत, फर्स्ट सेकंड थर्ड बैटल, या फिर बहुत सारे पृथ्वीराज हो गए, या फिर ये सब हरियाणा से ही बिलोंग करते थे कहीं ना कहीं उस वक्त। तो इसलिए सब ही हरियाणा की हिस्ट्री में सब कुछ ही है, बहुत बड़ी हरियाणा की हिस्ट्री। तो बाबर वगैरह ये सब हरियाणा में बहुत ज़्यादा इनका रोल है, हरियाणा के मतलब अलग अलग स्टेट्स में। तो इसलिए तो 1947 तक है ये आपका, शुरू से लेके 1947 तक। अब बचता है हमारा थर्ड ईयर। ये था हमारा फर्स्ट ईयर, ये था हमारा सेकंड ईयर, और अब आता है हमारा थर्ड ईयर यहाँ पे। तो थर्ड ईयर में क्या है हमारा, तो थर्ड ईयर में यानी कि फिफ्थ सेम में अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे 5th सेमेस्टर में है हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन सा? एंशियंट एंड मिडिएवल वर्ल्ड। अब एंशियंट एंड मिडिएवल वर्ल्ड में क्या पढ़ाया जाएगा आपको? तो आपने सुना होगा यहाँ पे एंशियंट एंड मिडिएवल वर्ल्ड में तो रेनेसे वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, तो किस तरह से क्रिश्चियनिटी का उत्पन्न हुआ, पोप की बढ़ती शक्तियों का, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप पढ़ने वाले हैं इसमें। रेनेसे पुनर्जागरण यहाँ से शुरू होगा और पूरा आपको इटली वगैरह का एम्पायर वगैरह, रोमन एम्पायर, ये सब बेसिकली पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं 6th सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर में अगर मैं बात करूँ तो आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपका हो गया वर्ल्ड वॉर 1, 2, साथ ही साथ बहुत सारे और भी युद्ध हो गए, अफीम वॉर हो गया, या फिर उसी के साथ अगर हम बात करें तो कोल्ड वॉर हो गया, यूएनओ कैसे बना, यूएनओ की क्या है, यूएनओ से पहले क्या था, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। और साथ ही साथ वियतनाम अमेरिका वॉर और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या पढ़ाया जाएगा उनको, तो कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यही पढ़ाया जाएगा। अगर आपने ये 6 सेमेस्टर अच्छे से कर लिया तो आपका हिस्ट्री पे बहुत ही तगड़ा कमांड हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छे से पढ़ो और एक हिस्ट्री पे कमांड कर लो एक सब्जेक्ट में, मतलब एक ऑनर्स टाइप में। ऑनर्स अगर आप कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कमांड अच्छा हो जाएगा। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना।